कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करे अपने RPS CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं। सर वेट नहीं कर करके थक चुके हैं। अब तो विश्वास ही नहीं होता, कोई बोल भी देना कि कल एग्जाम है तो भी विश्वास नहीं होता कि पता नहीं रात को रेलवे कुछ ना कुछ ऐसा कर दें कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगी। हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि दूध का जला हुआ है ना, वो छाछ भी फूक फूक करके पीता है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप लोग इस डर से अभी भी नहीं निकल पा रहे कि 2 से 3 साल का समय निकल चुका है, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि रेलवे आखिर हमसे चाहता क्या है। बहुत से वीडियोज मिल चुके हैं लेकिन ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि आखिर सच्चाई क्या है। मैं आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। इन शॉर्ट के अंदर आपको क्लियर करूंगा कि आपकी एग्जाम आखिर किस मंथ के अंदर होगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं और तैयारी कैसे करनी वो भी सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। देखिए, मैं आगे बात करूँ इससे पहले मैं आपको ऊपर एक लिंक शो हो रहा है, उसमें मैं आपको ये बता चुका था पहले ही कि ये एग्जाम को लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान हो। अब मत सोचिएगा कि जुलाई में होगी, अगस्त में होगी या नहीं होगी। इसको लेकर के मैं आपको 15 से 20 दिन पहले ही इन्फॉर्म कर चुका था। जो वीडियोज आपको अब मिल रहे हैं उससे पहले ही ये चीज़ आपको कंफर्म बताई थी, लेकिन आप लोगों को एक विश्वास नहीं था कि ये एग्जाम शायद आगे जा सकते हैं। आपको विश्वास नहीं हो, जाके चेक कर लीजिएगा, जिससे एक ट्रस्ट बनता है कि जिस इंसान के साथ हम जुड़े हुए हैं वो कितनी लॉयल्टी के साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो चीज़ जरूरी होती है। अब ध्यान दीजिएगा, जुलाई को लेकर के एक सबसे बड़ा संशय बना हुआ है कि जुलाई के अंदर एग्जाम होगी या अगस्त के अंदर एग्जाम होगी। कई तो इसके आगे भी जाने की सोच रहे हैं बच्चे कि इसके आगे भी जा सकते हैं, लेकिन आपको क्लियरली मैं आपको बता दूं, मैंने एक चीज़ आपको बोली थी कि अगर जून के अंदर, पहले वाला जो वीडियो है ऊपर लिंक है आप आराम से देख लीजिएगा, एंड में भी आपको मिल जाएगा कि अगर आपका जून के अंदर नोटिस आ जाता है इस एग्जाम को लेकर के, यानी कि आपका ये जो NTPC का एग्जाम है उसके बाद में ही नोटिस आएगा, यानी कि जून के अंदर अगर इसका नोटिस आ जाता है, जून अभी आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 26 जून को, ठीक है, यानी कि अभी भी इस महीने के 4 दिन आपके पास बचे हुए आज के सहित। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अगर इस वीक के अंदर, ध्यान से समझ लीजिएगा, जून के या फिर इस वीक के अंदर 4 दिन ये बचे हुए हैं, यानी कि अभी आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं संडे को, तो कल मंडे से लेकर के 23 जून को, मंडे से लेकर के संडे के बीच में अगर आपका नोटिस आ जाता है, जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि इसी वीक के अंदर आपका नोटिस आ जाएगा, तो आपकी एग्जाम जो है वो जुलाई के लास्ट वीक के अंदर, मैंने पहले भी यही बोला था और मैं आज भी यही बोल रहा हूँ, जुलाई के लास्ट वीक में, यानी कि आपका अगर मैं बात करूँ तो जुलाई के अंदर 22 जुलाई के बाद में, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, 22 या 23 जुलाई के बाद में आपकी एग्जाम कभी स्टार्ट हो सकती है। यानी कि आपकी जो एग्जाम है वो 22 जुलाई के बाद में, क्योंकि 22 जुलाई तक तो आपका किसका, MTS का एग्जाम है, SSC का, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये एग्जाम है। इसके बाद में यानी कि आपका जो वीक बचता है 23 से आपका 30 के बीच में, 23 से 23 जुलाई के बीच में, जो आपका पहले भी ये बोला हुआ, आप सोचेंगे कि सर अब वो आप बोल रहे हो, मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जुलाई के लास्ट वीक के अंदर। अब एक पॉइंट आता है, अगर आपका ये नोटिस है थोड़ा सा और लेट हो जाता है, यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर आता है, जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर आता है, यानी कि ये मान लीजिए अगर 5 से 10 जुलाई के बीच में आता है, मिनिमम मैं एक गैप लेकर के चल रहा हूँ कि 20 से 25 दिन का आपको टाइम मिलेगा, इससे पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 दिन पहले तो आपको जो सिटी अलॉट कर दी जाती है। तो ये हो सकता है, तो लास्ट ये हो सकता है कि आपका अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर, ठीक है, अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। वो वीक आपका, अगर यहाँ पे ये भी हो सकता है 1 से 7 के बीच में, यानी कि 1 से 10 अगस्त के बीच में आपकी एग्जाम स्टार्ट, लास्ट फाइनल है कि ये अगस्त के अंदर तो एग्जाम स्टार्ट होनी है। लेकिन आपको तैयारी किस बेस में करके चलनी है, सर इसकी कितनी पॉसिबिलिटी, 10% पॉसिबिलिटी कि ये और आगे जा सकती है। आपकी 90% जो पॉसिबिलिटी है वो यही है कि आपकी जुलाई के अंदर ही होगी, लेकिन 100% पॉसिबिलिटी जो है वो इसी महीने के अंदर आपकी एग्जाम होगी, यानी कि जुलाई लास्ट और अगस्त फर्स्ट, इससे आगे एग्जाम डेट नहीं जाएगी। तो इस चीज़ के आप पूरी की पूरी तरीके से आप विश्वास कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि अभी भी सोचिए कि एग्जाम आगे जाएगी, क्यों होगा, आगे आपके मन में डाउट आएंगे कि एग्जाम आगे क्यों नहीं जाएगी, तो उसको लेकर के सवाल आएगा आखिर इसका फिजिकल कब होगा, इसका मेडिकल कब होगा और इसकी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। वो चीज़ मैं आपको, अगर आप लोग चाहेंगे और डिमांड करेंगे तो मैं आपका अलग वीडियो बना करके दूंगा, इसके लिए आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। अब एक और चीज़ सुन लीजिएगा यहाँ पे, अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि सर अगर 1 महीने के अंदर अंदर ये एग्जाम हो जाएगी, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मुश्किल से आप 20-25 दिन आज से मान करके चलिए, क्योंकि अगर आज मैं 26 तारीख को बात कर रहा हूँ और अभी नोटिस आ गया, तो अगर ये 25 के बाद में एग्जाम स्टार्ट होती है तो आपके पास में महीने भर का टाइम भी नहीं बचा है। तो लाड लो, कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, उस चीज़ पर ध्यान दे लीजिए।
लीजिएगा अगर आपको ठीक लगे तो, नहीं तो अगर आपको ऐसे ही चलना है तो आप चल सकते हो, वो आपकी मर्जी। ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छे से पता है कि ग्रुप डी के लिए सबसे मेन क्या क्या चीज़ें हैं। रीजनिंग है, ध्यान से समझ लीजिएगा, रीजनिंग और जनरल साइंस, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। मैथ बहुत से बच्चों की है वो अच्छी नहीं होती है, अब लास्ट टाइम में जाकर के अगर आपकी ठीक नहीं है तो आप परेशान होंगे, जो चीज़ आती है वो भी खराब करेंगे, वो गलती मत करना। रीजनिंग और जनरल साइंस को सबसे ज़्यादा आपको मेन टारगेट लेकर के चलना है। जीके के अंदर आपको क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिएगा, जीके के अंदर आपको करंट अफेयर को सबसे ज़्यादा पावर बना करके चलना है। देखिए एग्जाम सभी देंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा, और आपका एक सेफ स्कोर के भी काफ़ी वीडियो चल रहे हैं कि इतने नंबर लाओगे तो आप पास हो जाओगे। इनके चक्करों में आपको कितना रहना है कितना नहीं रहना है, ये कितनी रियलिटी है, ये सब कुछ भी मैं आपको अलग वीडियो बना करके बताऊंगा कि आखिर जो सेफ स्कोर बताए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, उसके लिए मैं बात करूंगा। लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर रीजनिंग और जनरल साइंस ये दोनों चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनको आप, सबसे बड़ी बात है कि आप यूट्यूब के भरोसे अगर बैठे हो ना, मैं क्लियर बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, अगर आप यूट्यूब के भरोसे बैठे हुए कि आप यूट्यूब से पढ़ करके सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे, अब तक आपको पढ़ना था, पढ़ चुके, अच्छी बात है। जिन बच्चों के पास 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार का कोर्स लेने के पैसे नहीं है वो यूट्यूब से ही पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों आप जितना पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं। अब टाइम क्या है, लास्ट टाइम में जहाँ पे आपको खुद से पढ़ना है, खुद के बनाए गए नोट्स, या फिर किसी भी गुरुजन के साथ आप पढ़ रहे हैं तो उनके बनाए गए जो इंपॉर्टेंट नोट्स आपको जो दिए हुए हैं उन PDF फाइल से या फिर नोट्स से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको उन नोट्स से जितना आप पढ़ेंगे तो आपको अपनी हकीकत का पता चलेगा, ठीक है। तो आप, अगर आपके पास चीज़ें नहीं हैं तो आपको रीजनिंग, जनरल साइंस और करंट अफेयर, ये सब कुछ आपको यहाँ मिनिमम प्राइस के अंदर ये अवेलेबल है, आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। इसी के साथ में करंट अफेयर आपका अभी आज ही लॉन्च हुआ है, जो कि आपका जुलाई 2021 से लेकर के आपका जुलाई 2022 तक, आपकी जब तक एग्जाम होगी तब तक आपको अपडेट होता रहेगा, ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपकी एक सिंगल फाइल है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ प्रीफर करूंगा कि करंट अफेयर आप कम से कम, ठीक है, 20 का और 21 का जरूर पढ़ के चले। अगर 19 का भी पढ़ लेते तो अच्छी बात है, लेकिन 20-21 के क्वेश्चन आपको NTPC CBT 2 में भी देखने को मिले थे, CBT 1 में तो आए थे। लेकिन कई लोगों को ये लगेगा कि सर अपने फायदे के लिए बोल रहे, लाड लो, सिर्फ मेरे से ही अगर आप ये चीज़ नहीं ले रहे हो, कहीं से भी आप लो, लेकिन आपको शॉर्ट टाइम में अगर ये कंटेंट क्लियर करना है तो इसका एक पूरा का पूरा कॉम्बो पैक है, जिसमें ये भी आ जाएगा, जाकर के आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको स्टडी करनी है, और अभी जो टाइम है वो आपको बुक्स से पढ़ाई करनी है, जितना आप कर सकते हो, ठीक है। जितने भी आपने यूट्यूब से वीडियो देख करके नोट्स बनाए थे वो सब कुछ था, वो सब कुछ क्लियर हो चुका है, उनको आप खुद से पढ़िए। और करंट अफेयर वन लाइनर के अंदर, और इस बार सबसे बड़ी बात है कि मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं जो आपके एग्जाम बेस्ड हैं, और जो एक एक चीज़ कवर करनी चाहिए, जितनी भी चीज़ें वो सब कुछ मैंने कवर कर रखी है। रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल है, तो जाकर के चीज़ जरूर देख लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उनके भी लिंक मैंने नीचे दे रखे हैं। और एग्जाम आपको जुलाई ही मान करके ही चलना है, 100%। आपको इससे आगे जाने के सोचना भी नहीं है। उम्मीद आपको ये बातें समझ में आई होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको सेफ स्कोर्स को लेकर के आपको टेंशन है, या फिर आपको इसकी ज्वाइनिंग फिजिकल को लेकर टेंशन, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर के आऊँगा। ज़्यादा इस वीडियो के अंदर लाइक्स और कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, जिससे मुझे लगे कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी, समझ में आई, जिससे मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर के आऊँ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।